हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 14th ऑफ जून से लेके 20th ऑफ जून तक की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। The Emperor, Three of Pentacles, Nine of Cups, King of Cups, and Knight of Swords. Okay. So हमारे पास है The Emperor. The Emperor का कार्ड यहाँ पे है तो काफ़ी ज़िद्दी हो सकता है ये पर्सन, किसी ज़िद पे अड़े हो सकते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स के होने का मतलब है कि ये पर्सन बहुत ही मैच्योर है, बहुत स्ट्रिक्ट है अपने आइडियाज़ को लेके, अपने थॉट्स को लेके। ये पर्सन उन लोगों में से है जो जानता है कि क्या इम्पोर्टेंट है उनके लिए। एंड इस वक्त ये पर्सन थोड़ी गलत फहमी में भी है। ओके, ये तो जानता है कि क्या इम्पोर्टेंट है उनके लिए, बट ये नहीं जानता कि वो क्या लूज कर सकते हैं और क्या नहीं। ओके, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। ये किंग ऑफ कप्स एक ऐसे पर्सन को दर्शा सकता है जो शायद किसी और से कमिटेड हो, किसी और से मैरिड हो। मे बी आप एक थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन में हो सकते हैं, या ये पर्सन आपको ऐसे फील करा रहा है जैसे कि वो किसी और की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपका पर्सन किसी और को ज़्यादा अटेंशन दे रहा है। तो कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है। एट द सेम टाइम ये पर्सन ये भी महसूस कर रहा है जैसे कि कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है। ऑब्वियसली ये पर्सन जानता है कि एक्वेरियस, आप हमेशा अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं ले सकते। हर बार आप ही चीज़ों को ठीक करने की कोशिश नहीं कर सकते, स्पेशली तब तो बिल्कुल भी नहीं जब आपकी गलती है भी नहीं। बट एनीवेज ये पर्सन उन लोगों में से है जो अपनी गलती मानने में बहुत हिचकिचाता है, जिसके लिए आसान नहीं होता ये मानना कि हाँ वो गलत थे। उनका ईगो बहुत स्ट्रांग है और वो अपने ईगो की ग्रिप में है। अगर आप इस एम्परर वाले कार्ड को देखें तो इस पर्सन का इनके ईगो ने इतनी बुरी तरीके से जकड़ रखा है कि ये किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पा रहे। सो अगर आप किसी थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन में है तो ये पर्सन ये महसूस कर रहा है जैसे कि उन्हें आपको वो देने की ज़रूरत नहीं जो आप डिज़र्व करते हैं या जो उन्हें देना चाहिए, बिकॉज आप उनके साथ बने रहेंगे किसी भी हाल में। वो किसी भी तरीके की जिद कर सकते हैं, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, किसी भी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, एंड आप वहाँ बने रहेंगे। वैसे ये थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन हमेशा रोमांटिक इंटरेस्ट के बारे में ही नहीं है, ये उन लोगों के बारे में भी हो सकती है जो आपके पर्सन के लाइफ में है। किंग ऑफ कप्स एक ऐसे पर्सन को भी दर्शा सकता है जो अपने फैमिली की बातों को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहा है। इवन इफ वो बातें सही नहीं लग रही तो भी ये पर्सन रिलेशनशिप को प्रायोरिटी बनाना नहीं जानता। ये पर्सन जैसा लगता है कि लॉस्ट है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि उन्हें क्या चूज करना चाहिए। और उनका ईगो उनसे कह रहा है कि उन्हें अपनी गलती को कन्फेस करने की ज़रूरत नहीं, उन्हें आपको अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं। नॉट ओनली उनका ईगो बल्कि यहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं। सो मे बी इनके आसपास ऐसे लोग हैं जो इन्हें कह रहे हैं कि नहीं, आपको अप्रोच करना, आपसे सॉरी कहना या चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करना वो बिल्कुल गलत होगा। वो झुकने के बराबर है आपके सामने या आपके स्लेव बनने के बराबर है। सो इस तरह की बातें कुछ हो सकती हैं, या ये इस पर्सन का सोचना है नेगेटिव थॉट्स जो कि वो दूसरों से सीख रहे हैं। सो बहुत सारी बातें ऐसी है जिसके कारण ये पर्सन आपकी तरफ मुड़ नहीं पा रहा, अपनी जगह पे ही रुका हुआ है, और वो भी कहूँ तो फोर्सफुली। ओके, खुद को उन्होंने जानबूझ के वहां रोक रखा है, क्योंकि अगला कार्ड है 9 ऑफ कप्स का। तो 9 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन देख रहा है सपने। ओके, एंड उन सपनों में आप हैं। उस सपने में है कमिटमेंट, फ्यूचर, शादी और फैमिली,
और दूसरी तरफ ये पर्सन कोई बोल्ड स्टेप ले नहीं पा रहा। नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन काफी एक्सपीरियंस्ड है, इन्होंने अपने पास्ट से सीखा है और उन्हें लगता है कि साइलेंस हर जगह वर्क करता है, यहाँ भी करेगा। अगर वो साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देते हैं या इग्नोर करते हैं तो आप उनके अटेंशन के लिए और भी डेस्परेट हो जाएंगे। आप चीज़ों को बदलना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि वो आपके और क्लोज आए। और ये पर्सन एक्चुअली चाहता है कि आप उन्हें चेज करें, बिकॉज उन्हें लगता है कि वही एक तरीके से प्यार की निशानी है या इस बात का सबूत है कि आप किसी भी हद तक उनके लिए जा सकते हैं। तो ये वो पर्सन है जो बहुत टॉक्सिक आइडियाज लेके बैठा हुआ है एक रिलेशनशिप के बारे में, और उसी की वजह से ये हालात और भी बिगड़ गए हैं। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए एक्वेरियस। The Lovers, Justice, Nine of Wands, The Fool, and Two of Cups. Okay. तो The Lovers का कार्ड है। The Lovers के साथ ही पर्सन ऑब्वियसली जानता है कि वो इस बात को एक्सेप्ट करे ना करे फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि आप उनके लवर हैं, लवर थे एंड लवर रहेंगे। वो अपनी फीलिंग्स को कभी भी अपने मन से नहीं निकाल सकते आपके लिए। ये पर्सन एक्चुअली समझ नहीं पा रहा कि वो किस तरीके से जस्टिस करे, बैलेंस मेंटेन करे। वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है और ये जो इनजस्टिस है वो कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली ये पर्सन महसूस कर रहा है जैसे उनके पास कोई रीज़न ही नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सके, जबकि एक्चुअली बहुत सारे रीजंस हैं। ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहा है जैसे इनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। इन्हें दूसरे लोगों के आइडियाज़ को इंटरटेन करना ही पड़ेगा, इन्हें दूसरे लोगों को इम्पोर्टेंस देनी ही पड़ेगी। ये किसी कमिटमेंट में बंधे हुए हैं, ये किसी इशू में है और ये पर्सन ऑब्वियसली इस समय ये नहीं फील कर रहा कि वो इतना स्ट्रांग है कि वो अपने मन से फैसले ले सकें, और इसलिए यहाँ पे ये 9 ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड है। ओके, ये पर्सन आपको एक्सक्यूजेस देगा, ये पर्सन आपको रीजंस देगा कि आखिर वो क्यों इस रिलेशनशिप में नहीं है और क्या उन्हें प्रॉब्लम्स हैं। बट जब बात आएगी एफर्ट करने की तो ये पर्सन आपको बहुत निराश कर सकता है, ये कोई रियल एफर्ट नहीं करने वाले। द फूल के कार्ड के साथ हालांकि ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है। ओके, उनकी जो फीलिंग्स है वो बहुत इंटेंस है। इस पर्सन को आपका अटेंशन चाहिए, तो चाहे द एम्परर कितना भी जिद्दी हो, नाइट ऑफ सॉर्ड्स कितना भी एक्सपीरियंस हो, इस पर्सन को पता है कि उन्हें आपकी अटेंशन की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है। तो ये पर्सन आपको अप्रोच करने की डेफिनेटली कोशिश करेगा, बट अप्रोच करना सिर्फ आपके प्यार पाने तक ही सीमित है। बिकॉज 2 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन फिर से वैसा ही कंफ्यूज बिहेव करने लगेगा। कभी आपको लगेगा कि ये पर्सन रेडी है आगे बढ़ने के लिए, कभी आपको लगेगा कि बिल्कुल भी नहीं, पुरानी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग है। ओके, सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Transformation. Things are changing at a cellular level. Deep healing. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि चीज़ें चेंज हो रही है, रूट से सब कुछ बदल रहा है। सो बहुत डीप हीलिंग का टाइम है ये, और आप हील करेंगे भी। इस वक्त चीज़ें वाकई में बहुत मुश्किल हो सकती हैं, बट ट्रांसफॉर्मेशन है तो चेंज आना ही है, और ये चेंज आपके लिए पॉजिटिवली ही अनफोल्ड होगा। अपने मन की बात सुनिए, और इस बार जब आप कोई फैसला लें तो सोच समझ के लें और उसको निभाने की कोशिश कीजिए।
ओके, बिकॉज इमोशंस ऑब्वियसली आपको मिसगाइड कर सकते हैं, बट एनीवेज आप इतने स्ट्रांग हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को ला सके अपने जीवन में। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।